नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान बाय आशीष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड और जो हमें 2 मिनट में एक्सेस करके जो लोन देते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें और आपको इसमें सारी जानकारी दूंगा, कैसे हमें लोन देने के लिए प्रलोभन दिया जाता है, कैसे हमें परेशान किया जाता है और इस लोन की प्रोसीजर को से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान बाय आशीष। नमस्कार। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि हम आपको क्विक लोन देंगे, 5 मिनट में लोन देंगे, आसान किस्तों में लोन देंगे, बिना किसी गारंटर के लोन देंगे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन देंगे, बस 4 क्लिक में लोन देंगे, बहुत ही आसान तरीके से लोन देंगे। एक्चुअली ये आजकल के नया प्रोसीजर चल गया। जो छोटे छोटे लोन दिया करते हैं वो किसी बैंक या इंस्टीट्यूशनल बैंक से उनका संबंध नहीं होता, फिर भी ऐसे एक्सेस हमारे मोबाइल पे, हमारे मोबाइल फ़ोन के कॉल्स पे, हमारे मोबाइल के मैसेजेस पे और हमारे मोबाइल के मैसेज बॉक्स के इनबॉक्स में ऐसे लिंक दिन भर आते रहते हैं, जिसको हम एक क्लिक करके आसान किस्तों में लोन ले सकते हैं। लेकिन क्या ये लोन हमारे लिए सेफ़ है? क्या ये लोन हमारे लिए सुरक्षित है? क्या ये लोन हमें लेना चाहिए? इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रख के ऐसा काम करना चाहिए। आजकल के मार्केट में क्विक लोन देने की होड़ सी मची हुई है। 10,000 5,000 का छोटा अमाउंट बिना किसी प्रोसीजर के, केवल 4 क्लिक करके, किसी डॉक्यूमेंट के बिना, या तो फिर पैन कार्ड के दे के, या तो फिर बिना किसी गारंटर के, या छोटे छोटे आसान स्टेप्स को फॉलो करके लोन प्रोवाइड कराने का प्रलोभन हमें आजकल दिया जा रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें इन फ्रॉड लोगों से लोन लेने के बाद हमें तरह तरीके के ब्लैकमेल किए जाते हैं, जिससे कि इन एप्लीकेशंस को हमें मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद ये हमारे मोबाइल में डेटा का एक्सेस मांगते हैं। अगर हम एक्सेस डिनाई करते हैं या तो एक्सेस नहीं देते हैं तो ये मोबाइल के एप्लीकेशन हमारे मोबाइल पे नहीं लोड होते हैं, नहीं इंस्टॉल होते हैं, और एक्सेस देने पे हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, सारे डॉक्यूमेंट के एक्सेस कर लेते हैं। इन केस हम अगर लोन नहीं चुका पाते तो ये हमें धमकी भरे कॉल्स, फ़ोन कॉल्स या तो मैसेजेस करते हैं और हमारे खुद के वीडियो को, खुद के फ़ोटोज़ को एडिट करके वायरल करने की धमकी देके और ऐसा कुछ हमें परेशान करने का करते हैं। हाल ही में ये हमारे सामने केस आया, हमारे शहर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का एक वाक़या हुआ था, जिसमें ऐसा एक दंपत्ति परेशान हुआ, एक पर्सन परेशान हुआ लोन लेने के बाद। अल्टीमेटली उसे फिर ऐसा काम करना पड़ा जो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बेचारा बहुत परेशान हो गया था। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी प्रकार के फ्रॉड लोन्स के बहकावे में नहीं आए। अगर आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल आप लोन लें अपनी आवश्यकता अनुसार से, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जगह से, बैंक से और ऐसी जगह से जहाँ पे ये लोन हमें इजीली प्रोवाइड कराएं विद डॉक्यूमेंट, विद प्रोसीजर और आसान किस्तों के साथ। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो क्विक लोन देने वाले लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, वो हमें 28% से लेकर 48% तक का इंटरेस्ट रेट भी लगाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे बिल्कुल ये विनती करूँगा कि लोन लें तो इंस्टीट्यूशनल से। अच्छा, लोन लेने का तो मैंने बता दिया कि हमें लोन लेना चाहिए तो कहाँ से लेना चाहिए, और ऑनलाइन फ्रॉड या तो छोटे मोटे लोन देने वालों से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी प्रोसीजर बताऊँगा कि हमें लोन लेने के लिए केवल इंस्टीट्यूशनल बैंक से ही लोन लेना चाहिए। तीसरी बात, हमें लोन ऐसे कोई फ्रॉड मैसेजेस या फ्रॉड कॉल्स आते हैं या फ्रॉड लिंक हमारे मोबाइल पे आते हैं तो उसे हमें ना करने के लिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले चरणों में। तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। तो अगला प्रोसीजर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें अगर ऐसे मैसेजेस बार बार आते हैं हमारे फ़ोन में, हमारे मोबाइल के इनबॉक्स में, या तो हमें ऐसे लिंक प्रोवाइड करा जाती है तो उससे कैसे बचें। तो सबसे पहली बात ये है कि हम इन मैसेजेस को इमिडिएटली डिलीट कर देना चाहिए। दूसरी बात, इन मैसेजेस के बॉक्स में सेटिंग में जा कर के हमें ब्लॉक कर देना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करना चाहिए और बिल्कुल भी ऐसे लिंक ओपन नहीं करने चाहिए जो हमें क्विक लोन, घर बैठे लोन प्रोवाइड कराने का प्रोत्साहन या प्रलोभन देते हैं। ऐसे ही हमें ऑनलाइन लोन लेने वाले के
किसी भी साइट्स पे विज़िट नहीं करना चाहिए, उनके लिंक में कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनका कस्टमर केयर नंबर बिल्कुल भी ना लें, जिस पे अगर हम कॉल करते हैं तो वो हम ट्रैक भी किए जा सकते हैं। या तो हमारे मेल्स में ऐसे कोई अननोन लिंक आते हैं तो उसको बिल्कुल भी एक्सेस ना करें। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके हम बिल्कुल ऑनलाइन फ्रॉड से, ऐसे क्विक लोन से बिल्कुल बच सकते हैं। तो ये कुछ रहा हमारा एक छोटे से टिप्स, जो कि हमें ऑनलाइन लोन लेने से, जो छोटे लोन प्रोवाइड कराते हैं उनसे फर्जी वाले तरीके से कैसे बचा जा सकता है और अपने आप को कैसे सेफ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं आशीष अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान बाय आशीष में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।